गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स के अंदर हैं। जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपका जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है उनका ये कंपलसरी पेपर हो गया। जैसे उनके पास फिजिकल साइंस होगी, मैथ्स होगी, या मैथ्स के साथ आप इंग्लिश, हिंदी को जो कॉम्बिनेशन आपको शूट करता होगा मैथ्स के साथ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो इसका मैं आज जो है इंट्रोडक्टरी ले रही हूँ। आज मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है कितने मार्क्स का है, क्या कुछ रहने वाला है, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है, 80 + 20। 80 जो है वो थ्योरी के लिए होगा, 20 जो है आपकी इंटरनल असेसमेंट के लिए है। अब यहाँ पर क्या है, पेपर में क्या आएगा, पेपर में आपको दिए जाएंगे 9 क्वेश्चंस इन ऑल, कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे, 9 क्वेश्चंस आएंगे, और सभी क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के होंगे, 16 मार्क्स के होंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होगा सबके लिए, और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्राइज विथ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। और जो आपको कंपलसरी है सबको करना, वहाँ पर आपको कंपलसरी क्यों है, देयर इज़ अ नो ऑप्शन, वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए होंगे, चारों के चारों ही आपको वो अटैम्प्ट करने हैं। अब बाकी 8 क्वेश्चंस की बात रह गई है। एक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू चूज ओनली 1 क्वेश्चन। एक यूनिट में 2 क्वेश्चंस होंगे और आपको एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, और वो क्वेश्चन होगा 16 मार्क्स का। सेम सेकेंड यूनिट, सेम थर्ड एंड देन सेम फोर्थ, कि चारों यूनिट के आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको 1 क्वेश्चन जो है ईच यूनिट में से आपको अटैम्प्ट करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हो गया। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको ओवरऑल जो है पेपर में से अटैम्प्ट करने हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि पेडागोजी ऑफ मैथ्स पढ़ाने से क्या होगा। सबसे पहला तो ये होगा कि स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद एक्सटर्नल सब्जेक्ट, कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ कितना रिलेशनशिप है, क्या कुछ है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स के क्या प्रिंसिपल्स रहने वाले हैं। फिर एप्रोप्रिएट मेथड्स, कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए कौन कौन से एप्रोप्रिएट मेथड्स रहेंगे, किन मेथड्स के थ्रू हम मैथ्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, मैथ्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमने उनकी बात करनी है। फिर हम यहाँ पर एक डेवलप करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनोवेटिव ट्रेंड्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के अंदर डे बाय डे कौन से न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो डेवलप किए हैं, वो हमने अंडरस्टैंड करने हैं। देन व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट एंड हाउ वी डेवलप एन अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स। देन वी अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट, कि डायग्नोसिस टेस्ट होता क्या है, उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे हमने बच्चों को आफ्टर डायग्नोसिस हमने उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी है इन मैथमेटिक्स। अगर हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी टेस्ट के थ्रू, या हम ओरली या रिटर्न हम उनको डायग्नोसिस कर रहे हैं उनकी वीकनेसेस को, और हम उनके लिए रेमेडियल टीचिंग नहीं ला रहे, तो जितने एफर्ट्स हमने उनकी एरर, जितने हमने उनकी वीकनेसेस को डायग्नोसिस करने में लगाया है, ऑल ऑफ दीज आर वेस्ट विदाउट रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग इज आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। देन अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक्स। यहाँ पर जो है हम प्रॉपर इवैल्यूएशन टेक्निक्स की बात करेंगे, कि हमने वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हमने अपने जब हम बच्चों को मैथ्स करा रहे हैं तो हम उनको कैसे इवैल्यूएट कर पाएँ, कि कैसे हम उनको जज कर पाएँ। जजमेंट हम उनको इंटरनली करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे, फॉर्मेटिवली करेंगे, समेटिवली करेंगे, कैसे हमने उनको इवैल्यूएट करना है, ये सब टेक्निक्स भी हमें मालूम चलेंगी जब हम पेडागोजी ऑफ मैथ्स जो है हम पढ़ेंगे।
अब मैं इनकी कोर्स कंटेंट की बात कर रही हूँ कि अभी हमने बात की है कि 4 यूनिट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है कि 4 यूनिट में किस यूनिट में क्या सिलेबस रहने वाला है। पहला जो यूनिट है वो नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की, उसका नेचर क्या है और स्कोप क्या है मैथमेटिक्स की। इसके अंडर जो हैं 5 सब हेडिंग्स हैं, ये मेन हेडिंग है, इसके अंडर 5 सब हेडिंग्स हैं, 5 सब यूनिट्स आप इसको कह सकते हो। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। एक टर्म है, ये तीनों एक टर्म के अंदर ये 3 जो कंटेंट हैं वो हमने पढ़ने हैं, मीनिंग, नेचर और स्कोप। देन हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कहाँ से शुरू हुआ वो हिस्ट्री हमने करनी है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, कि जो इंडियन भारत में बहुत सारे मैथमेटिशियंस हुए हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन हमारे मैथमेटिक्स को दिया है। आर्यभट्ट से लेकर आज तक जो हम जहाँ तक अब खड़े हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स आर देयर। लेकिन हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, हमें भास्कराचार्य पढ़ना है, आर्यभट्ट पढ़ना है और रामानुजन। 3 जो मैथमेटिशियंस हैं हमने इन तीनों से डील करना है। इनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, क्या इन्होंने थ्योरीज और क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने मैथमेटिक्स को दिए हैं, क्या इनकी डेवलपमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन कैसे, कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य, कंट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजन और कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा, कि इन तीनों का क्या बैकग्राउंड था, कहाँ से ये आए, क्या इनकी स्टडीज़ थी और क्या इन्होंने मैथमेटिक्स को कंट्रीब्यूट किया और क्या इनकी कंट्रीब्यूशन से हमने अपने सिलेबस में इनकी कौन सी कंट्रीब्यूशन को हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। देन रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं इनका मैथ्स के साथ कैसे लिंक है, क्या साइंस मैथ्स पे डिपेंड है या कुछ सोशल साइंस का कुछ एरिया है जो मैथ्स से मैचअप कर रहा है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी हो गया, जो आप ड्राइंग हो गया, आर्ट्स है, जो हम और सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो मैथ्स के साथ कैसे मैचअप कर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप है, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने यहाँ बात करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, मैथमेटिक्स टीचिंग का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हमने बात करनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग रहने वाला है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। देन हाउ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर मैथमेटिक्स, यहाँ पर जो है ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम कौन था, इसने क्या ऑब्जेक्टिव्स दी हैं हमारी एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में क्या इसका रोल है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी क्या थी, फर्स्ट यूनिट थी। इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास 2 जो मेन सब हेडिंग्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया और ये ब्लूम टेक्सोनोमी हो गया, ये 16 मार्क्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से आपको एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में हर बार जरूर मिलेगा। आप इससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर या तो ब्लूम टेक्सोनोमी आई हुई है या इन तीनों कॉन्ट्रीब्यूटर में से एक का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पेपर में गिवन होगा। अब हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट के अंदर मेन 3 सब यूनिट्स लगा लो, सब हेडिंग्स हैं। पहला है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होती है, इसका क्या मीनिंग है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमने इसको हर टीचिंग में प्लेस दे रखी है, ये क्यों हर टीचिंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कुछ कंटेंट हैं, कुछ टॉपिक हैं जो पर्टिकुलर मैथ्स जो आप अभी तक अपनी बीएससी या बीए विद मैथ्स में करते आए हो, जैसे अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शंस है, रेशो है, प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, कि अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अलजेब्रा के हैं, ऐसे ज्योमेट्री के हैं, टिग्नोमेट्री के हैं, स्टैट के हैं, मेंसुरेशन के हैं, कुछ 1 2 3 6 टॉपिक हैं जिसके आगे कुछ सब टॉपिक्स हैं। आपको इन 6 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं
स्किल्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स की कौन कौन सी स्किल्स हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती है, कि यहाँ पर हम किन स्किल्स की बात कर रहे हैं और टीचिंग में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं और मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सी स्किल्स हैं। यहाँ पर स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल एंड स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन। 5 आपके पास यहाँ पर स्किल्स दे रखी हैं। इन 5 स्किल्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 16 मार्क्स का। आपको एक लेसन प्लान बना के दिखाना है ऑन किसी भी एक स्किल के ऊपर। देन है हमारे पास लेसन प्लानिंग। जो बीएड का मेन काम क्या होता है, टीचिंग करना। और टीचिंग कहाँ करेंगे, क्लास में करेंगे। क्लास में कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। टीचर क्या पढ़ाएगा, लेसन पढ़ाएगा। जब तक वो उसकी प्लानिंग नहीं करेगा तो उसको लेसन को वो अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो टीचर जब भी क्लास में जाता है, बिफोर गोइंग टू द क्लास, उसको अपना एक लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। अपने एचओडी से वो अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर 3 या 4 सेक्शंस हैं तो वो उन सारे सेक्शंस में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि किसका प्लान अच्छा है और कौन सा प्लान जो है आज क्लास में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो यहाँ पर आप लोग, वो बनता कैसे है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से स्टेप्स लेसन प्लान में है जो एडअप किए जाएंगे, कौन से फीचर्स हैं लेसन प्लान के, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपकी क्या थी, सेकंड यूनिट थी। सेकंड यूनिट में आ रहा है पेडागोजिकल एनालिसिस और लेसन प्लान। 2 मेन आगे इसके सब यूनिट हैं। आपके पास थर्ड यूनिट है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस की कौन कौन से टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस जो आगे बन रहे हैं आपके पास, इसको भी 6 और 7 सब यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है आपके पास मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग अ गुड करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का करिकुलम की क्या नीड है, क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर हम बात करेंगे। देन है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स में, टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है, बुक जो है एक टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है या टेक्स्ट बुक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बुक टेक्स्ट बुक कब बनती है, सप्लीमेंट्री बुक कब बनती है, रेफरेंस बुक कब होती है, इस सब को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारे को क्वालिटीज़ के बारे में बताना है कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की कौन सी बुक की क्या क्वालिटीज़ होंगी। देन आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी को हमने मैथ्स में क्यों जगह दी है, आईसीटी से मैथ्स में कितने इनोवेशंस आए हैं, क्या हमारा मैथ इजी हुआ है या टफ हुआ है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर बात करनी है कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी का मैथमेटिक्स में क्या रोल रहने वाला है। उसके बाद है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्स की, टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ऑडियो एड्स के अंदर क्या आएंगे, विजुअल एड्स के अंदर क्या आएंगे और ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर कौन कौन से जो हैं एड्स आने वाले हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका मीनिंग है और कैसे हमने उनको प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। देन है प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स को सीखने या सिखाते टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करते हैं। वैसे भी अगर आप लोग देखते हो तो मैथ्स है, मैथ्स का नाम सुनते ही आधे बच्चे डर जाते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। आप लोग देखोगे कि 10th के बाद 80% बच्चे जो हैं वो मैथ्स को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर मैथ्स का इतना फोबिया भरा जाता है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ नहीं समझ में आता। वो समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके कंसेप्ट हमें अपने बचपन में अच्छे से नहीं सिखाए जाते। अगर हमें उसका हर एक कंसेप्ट स्कूल लेवल पे ही अच्छे से समझाया जाए, जो कि आप लोगों का काम है कि जो मैथ्स के टीचर्स हैं वो बच्चों को इनिशियली ही कि इसके जो भी कंसेप्ट हैं अच्छे से बच्चों के माइंड में बिठाया जाए ताकि वो इसका जो डर है मैथ्स का वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हम जो है इसकी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स को पढ़ने और पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस होती हैं। फिर आ रहा है हमारे पास मैथमेटिक्स क्लब। क्लब क्या होता है, मैथमेटिकल क्लब क्या होता है, उसको हम बनाएंगे कैसे, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
उसके बाद हम बात करेंगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऑफ मैथमेटिकल क्लब। अभी हमने बात की कि मैथमेटिकल क्लब बनेगा कैसे और क्या उसकी इम्पोर्टेंस रहने वाली है, और नेक्स्ट टॉपिक ही क्या है कि कौन कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी उस मैथमेटिकल क्लब की जो बच्चों को फ़ायदा देंगी। जैसे कि इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ के नाम दिए हुए हैं कि क्विज़ क्या होता है, गेम्स क्या है, पजल्स क्या हैं और एग्जीबिशंस क्या हैं, जो हम पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की एग्जीबिशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये आपकी थी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में जो मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करिकुलम का बन रहा है, टेक्स्ट बुक बन रहा है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी है, मैथमेटिकल क्लब है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं और प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। फोर्थ यूनिट है आपके पास अप्रोचेज एंड इवैल्यूएशन इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कि किन मेथड से हम मैथमेटिक्स को पढ़ा सकते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है और प्रोजेक्ट मेथड है। ये आपके पास 6 मेथड हैं कि जो आपको एक क्वेश्चन के रूप में करने हैं और एक आपको मालूम चलेगा कि ये इन 6 मेथड्स के थ्रू हम मैथमेटिक्स को कितने अच्छे से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके बाद आ रही है टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स को टीच कराने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। इसमें ओरल वर्क है, रिटन वर्क है, ड्रिल वर्क है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है और होम असाइनमेंट है। ये 5 टाइप की टेक्निक्स हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और इजी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है इवैल्यूएशन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो हमको यहाँ पर इस टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग करनी है। प्रिपरेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड अचीवमेंट टेस्ट, यहाँ पर 2 टेस्टों की बात की है, एक डायग्नोसिस टेस्ट और एक हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट। इन दोनों का ब्लूप्रिंट हमें तैयार करना है, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या इससे बच्चों को जो है बेनिफिट मिलेगा। ये आपके 2 टाइप के टेस्ट हैं। तो ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस था जो कि 4th यूनिट में डिवाइड है। आज हमने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया है। सिलेबस को डिस्कस करने से क्या होगा कि कुछ एक कंसेप्ट है कि पता चल जाता है कि हमने कितना डेप्थ में और कितना सिलेबस हमने यहाँ पर करना है। अब जैसे मेथड्स की बात करते हैं कि बहुत सारे मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू हम मैथ्स को हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्कूल लेवल पर हम वो इम्बाइब कर सकते हैं। लेकिन जितने मेथड्स हमारे सिलेबस में होंगे हम उतने ही डिस्कस करेंगे। अब स्किल्स की बात करते हैं। स्किल भी सेम है, बहुत सारी स्किल्स जो हैं टीचिंग के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन मैथ्स को शूट करती हुई कौन कौन सी स्किल्स हैं हम जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, हम सिर्फ उन्हीं स्किल्स की बात करेंगे। तो इसीलिए सिलेबस को पहले डिस्कस किया जाता है ताकि बच्चों को कुछ 5-10% अंडरस्टैंड हो सके कि टीचिंग ऑफ मैथ्स में क्या कुछ करना है, कितना हमने कर लिया और कितना हमारे पास पेंडिंग रह गया है। एक इस तरीके की सिलेबस बुकलेट है, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। आप लोग उसको ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ईयर्स में ये आपको हेल्प करेगी। इसके पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल हैं और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है सीक्वेंस में अवेलेबल है। तो जब आप इसके साथ अपनी तैयारी शुरू करते हो तो आपकी तैयारी अच्छे और